पावर वह रोल है जो हम दूसरे लोगों के लाइफ में प्ले करते हैं, और हम सभी के पास यह किसी न किसी रूप में है। आमतौर पर पावर को एक मिस्टीरियस चीज समझा जाता है जो या तो कुछ खास लोगों को गिफ्टेड होती है, या जो लोग सनक की हद तक डिटरमाइंड होते हैं वह पावरफुल होते हैं। लेकिन पावर हर रिश्ते में मौजूद है, क्योंकि हम किसी न किसी तरह एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और दूसरों की सिचुएशन पर थोड़ा बहुत तो हमारा कंट्रोल रहता ही है। हालांकि हम इसका फैसला खुद कर सकते हैं कि पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए या कोई कॉमन गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है तो सभी खुशहाल होते हैं। किसी अनजान जगह या अनजान किरदार में आकर सारी चीजों को पूरी तरह बदल देने से लेकर अपने आप को सबके बीच डोमिनेंट रखना या अनजुमिंग रह जाने के बीच सुनने तक, यह समरी बताती है कि कैसे एक पावरफुल रोल निभाया जाए। इस समरी में आप जानेंगे कि अपनी पावर को कम कर देना क्यों सही रहेगा, रॉकेट शिप पर अपने लिए सीट कैसे पाई जाए, और जब आप टॉप पर होते हैं तो पावर का क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम पावर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हाई स्टेटस, बहुत ज्यादा दौलत और अथॉरिटेटिव कैरेक्टर की इमेज आ जाती है। हमें लगता है कि जिन लोगों के पास यह चीजें हैं वह ऑटोमेटिकली पावरफुल हैं, लेकिन यह सच नहीं है। पैसा, स्टेटस और टाइटल वाले लोग पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन जिनके पास यह सब कुछ नहीं है वह लोग भी पावरफुल होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई भरे हुए पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो वह पावरफुल नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा ड्राइवर आ जाता है और अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ढूंढने लगता है तो पहला ड्राइवर ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाता है। अगर वह चाहे तो अपनी स्पीड कम करके दूसरे ड्राइवर को वेट करा सकता है। अब उसके पास किसी दूसरे को वेट कराने की पावर आ गई है। इस सिचुएशन से हमें पता चलता है कि पावर इस बात से रिलेटेड नहीं है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, सोशल रिलेशनशिप और हम कितना किसी दूसरे की लाइफ और उसकी सिचुएशन कंट्रोल में कर सकते हैं, इससे रिलेटेड है। चाहे कोई रिश्ता पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या ऐसे कहीं किसी आसपास वाले से हो, यह रिश्ते हमें एक दूसरे पर डिपेंड रहने के लिए फोर्स करते हैं। मतलब चाहे यह लगे या ना लगे, लेकिन हर किसी के पास पावर है। मिसाल के लिए पेरेंट्स और चाइल्ड का रिश्ता ही ले लीजिए। चिल्ड्रन के लिए फैसला लेना कि वह क्या करेंगे और क्या नहीं पेरेंट्स को पावरफुल बनाता है। लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बच्चों का प्यार और उनकी इज्जत चाहते हैं तो उन्हें डिसीजन मेकिंग की कुछ पावर अपने बच्चों के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी। बॉसेस या मालिक पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वह इस बात का फैसला करते हैं कि कौन किस प्रोजेक्ट पर काम करेगा और किसे कितना पेमेंट मिलेगी। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय अपने काम में बहुत बेहतर है और उसे इंडस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है तो उसके पास नेगोशिएट करने की पावर आ जाती है। यहाँ पर बॉस अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर सकता है, जैसे कि वह किसी ऐसे एम्प्लॉय को जरूरत से ज्यादा काम दे दे जो एम्प्लॉय ना नहीं कह सकता। लेकिन पावर इसलिए नहीं होती है वर्क प्लेस पर या सोशली किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा पावर इसलिए होती है ताकि सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के फायदे के लिए काम कर सके और अपनी शेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मतलब जब भी आप अपनी पावर के बारे में सोच रहे हो तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि इसमें आपका क्या फायदा है, बल्कि पावर को इस बात से मापना चाहिए कि हम दूसरों के कितनी मदद कर सकते हैं।